नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 78 करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है, ये जो वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 41 41 की पुनरावृत्ति है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित चैप्टर है। ये रिवीजन है चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। इसमें देखिए, सबसे पहले घन जो इसमें वर्कशीट दिया हुआ है उसमें प्रश्न जो पूछा गया है उसमें पहला है रिक्त स्थानों को भरिए। घनाभ में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? घनाभ आपको बक्से में कितने तल होते हैं? यदि आपको याद है तो 6 तल होते, चारों दीवार और छत और फर्श, तो कुल 6 पृष्ठ होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 6। घनों में किनारों की संख्या कितनी होती है? तो आप देखेंगे किनारे कितने होते हैं। चारों दीवारों के 4 मतलब 4 लंबाई के, 4 चौड़ाई के और 4 ऊंचाई होते हैं। तो ये कुल 12 किनारे होते हैं। घन में 12 किनारे होते हैं। और घनाभ में शीर्षों की संख्या, आप एक कमरे में जब देखिए जो कि कहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक दूसरे पे जाके मिलती है, यानी आपको एक साथ में फिगर भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, ये घनाभ है। तो देखिए, घनाभ और घन में अंतर यही है, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक जैसे हो जाए तो घनाभ घन बन जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है जो कि तल कितने होते हैं। एक तल ये होता है, होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है, और पांचवा ये और छठा इसके पीछे वाला, 6 तल होते। तो यहाँ पे 6 तल इसके नीचे ये होगा। अब किनारों की संख्या, यानी एक किनारा ये, 2 3, देखिए 1 2 3 और 4 किनारे, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कुल कितने किनारे हो गए? 12। और शीर्ष कितने होंगे? तो यहाँ पे तीनों जहाँ पे मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो घनाभों में शीर्षों की संख्या 8। घन में किनारों की माप ए हो तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो घन में ए क्यू होगा, यानी ए गुने ए, तो ए क्यू होगा इसका आयतन। यदि घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच है तो घनाभ का आयतन क्या होता है? एल गुने बी गुने एच, एल गुने बी गुने एच, यानी एल बी एच भी लिख सकते हैं, एल बी एच। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 से लेके 5 तक में कह रहा है, 2 से लेके 5 तक में सही उत्तर का चयन कीजिए। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो इसके आयतन क्या होंगे? घन का आयतन, अब एक बार फॉर्मूला देखिए, ए क्यू होता है, यानी भुजा क्यू। तो भुजा को 2 गुना कर दीजिए तो 2 का क्यू यानी 8 गुना हो जाएगा। माचिस की एक डिब्बी का माप 4 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसे 10 डिब्बियों का पैकेट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले एक डिब्बी का आयतन क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 तिया 24 सेंटीमीटर क्यूब, और ऐसे ऐसे 10 है तो उस 10 से गुना कर दीजिए, तो 24 को 10 से किए तो 240 सेंटीमीटर क्यूब। एक ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का, एक ठोस वस्तु है उसके द्वारा घेरे गए स्थान को क्या कहेंगे? अब देखिए, आपका एक कमरा भी है तो कमरा की तरह ही एक ठोस वस्तु ही मान लीजिए ये है, इसके द्वारा घेरे गए स्थान, यानी पूरा जो घेरा गया है उसके अंदर हवा, इसके अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक में कितना हिस्सा भरा गया, तो इसको आयतन कहते हैं। ठीक है बच्चों,
तो ये ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए वस्तु को आयतन यहाँ पे कहेंगे। अब पांचवा आता है, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी है, तो कितने लीटर पानी आ सकता है? तो पहले इसका आयतन क्या होगा, 6, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30 दूनी 60, 60 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब बराबर में 1000 लीटर, तो 60 पे 1000 और आ जाएगा, तो 60,000 लीटर। तो जिसका आंसर सी है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। कह रहा है एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें इतने लीटर पानी आ सके, इतने लीटर द्रव आ सके। तो इतने लीटर, अब देखिए ये मान लीजिए जो x मीटर और करते हैं गहरा, x मीटर और ऊंचा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, 10 गुने 8 गुने h, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये आयतन हो जाएगा घनाभाकार बर्तन का आयतन। और इसको यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं ये मीटर क्यूब आ जाएगा, ये मीटर क्यूब आ जाएगा बराबर, तो लीटर में यदि करते हैं तो ये आता है 10 गुने 8 गुने h और 1000 लीटर। तो कह रहा है जो कि ये बराबर में होना चाहिए प्रश्नानुसार 16,000, तो ये आप 16,000 कर दें। यहाँ पे LBH लिख सकते हैं, LBH आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और मीटर क्यू है तो 1 मीटर क्यू का फॉर्मूला ये हो। अब देखिए ये और ये बराबर हो गया, तो H का बराबर क्या होगा, H बराबर हो जाएगा 16,000 और नीचे में आ जाएगा 1000 गुने 10 गुने 8, तो ये 0 से ये 0 हो गया, 8 दूनी 16, 2/10, 2/10 मीटर। तो सेंटीमीटर में यदि करते हैं तो 2/10 मीटर, एक तो सेंटीमीटर यानी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, 20 cm। ठीक है बच्चों, मीटर को सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। आइए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है एक आयताकार धातु के टुकड़े को, अब देखिए आयताकार धातु का टुकड़ा हम लेते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है ये लंबाई है 36, ये है 36 और ये है 48, दोनों किनारे किनारे 8-8 का वो काट दिया जाता है दोनों साइड से वर्ग। तो इसकी ऊंचाई, अब देखिए 8-8 सेंटीमीटर का वर्ग काट दिया गया, तो ये इस तरह से इधर से भी 8 गया, इधर से भी 8 गया, तो इधर 40 में से 16 चला गया, तो कितना बचा, 40 में से 48 था, ये 48 में से लंबाई हो जाएगा 48 माइनस 8 बराबर में 32 सेंटीमीटर, तो 32 मीटर, तो 32 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई हो जाएगी। ये चौड़ाई 36 में से 2 जगह 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 गया, चौड़ाई हो जाएगी इसकी 36 माइनस 8, तो 36 में से 16 गया यानी 20। अब जो नया आ जाएगा, नई आकृति आ जाएगी, देखिए ये तो आ जाएगा, अब इसका आयतन कह रहा निकालने के लिए, ये तो आ जाएगा आपका, आ गया 20, यहाँ वाला, और जो चौड़ाई था लंबाई था वो देखिए 32 आया था, तो ये 32,
और 8 सेंटीमीटर इधर से भी कटा इधर से भी कटा, यानी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई पे इधर से भी ये खड़ा कर दिया तो ये अब घनाभ बन गया, तो ऊंचाई हो गया 8। तो आयतन मतलब उस बक्से का कह रहा आयतन निकालने के लिए, तो लंबाई 32, चौड़ाई 20 और ऊंचाई 8। तो 8 चौड़ाई है और लंबाई है 32 और ऊंचाई है 20, सॉरी लंबाई है 32, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 20 चौड़ाई है और 8 ऊंचाई है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा आंसर 20 और गुने 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा इसका आयतन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर एक कमरे का आयतन इतना है, फर्श का क्षेत्रफल इतना है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फर्श का आयतन क्या होता है हम देखते हैं। फर्श में होता है क्या, लंबाई गुने चौड़ाई, L गुने B बराबर दिया हुआ है 132, लंबाई गुने चौड़ाई। और आयतन क्या होगा, L गुने B गुने H बराबर में दिया हुआ है 792। तो इसका वैल्यू रख दीजिए, एक और गुने ये दिया हुआ है, तो 132 गुने H बराबर में 792। तो H की वैल्यू आ जाएगी 792 अपॉन में 132 करके जितना आएगा ये 6 आता है, 6 मीटर। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। एक घनाकार बॉक्स का आयतन 512 मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो घन का आयतन होता क्या है, भुजा गुने भुजा गुने भुजा। तो किनारे की लंबाई, इसमें किनारे की लंबाई ज्ञात करनी है, तो उसकी किनारे की लंबाई ज्ञात करनी है बॉक्स की किनारी। तो घनाकार तो भुजा यानी भुजा, एक भुजा। तो देखिए ये होता है 512 जो है भुजा गुने भुजा होगा, यानी भुजा का वर्ग। ये किसका वर्ग है, ये भुजा का या किनारे का क्यूब कर सकते हैं, किनारी ही कह रहा है। तो ये भुजा का क्यूब, ये किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। तो किनारा क्या हो जाएगा 8 मीटर। किनारा क्या हो जाएगा, घन का किनारा क्या हो जाएगा 8 मीटर। अब हम अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है एक घनाभाकार बॉक्स का आयतन 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर क्यूब है। तो उसकी बीमाएँ क्या क्या हो सकती है। अब देखिए इसके लिए कह रहा है, तो पहले L, B और H कई सारे हो सकते हैं, जिसका मल्टीप्लाई 48 होना चाहिए। तो एक तो ये होगा 48 लंबाई, या एक भुजा की लंबाई एक, ये भी हो सकता है 48 में। अब देखिए जब कोई एक भुजा ऊंचाई 2 ले लेते हैं, जब 2 ऊंचाई ले लेते हैं तो क्या होगा 24। तो 4 तिया 12, 4 3 और 2 ये होगा। या 3 इधर ले लेते हैं तो 4 2 3, ये यहाँ भी रखने पर 3 रखते हैं। तो क्या हो सकता है, यदि 3 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 6 दूनी 12 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी होगा। तो कौन सी आकृति सबको गुणा करने पे 48 आए। तो ये कह रहा 6 दूनी 12 तिया 12 चौक 48 होता है। तो 3 पे यदि हम करते हैं तो ये 4 गुने 3 ही बनेगा, या 6 गुने 4 तिया 12 दूनी 24, सॉरी यहाँ पे 48 वाला भी जब 2 रखते हैं तो ये आ गया 24। तो 24 जो होगा 6 चौक 24, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 4। यहाँ पे यदि 3 रखते हैं, इसकी ऊंचाई 3 रखते हैं तो क्या होगा, 3 रखते हैं तो ये होगा 16 तिया 48। तो
या तो हम चाहें तो 4 चौके 16 तिया 48 ये लिख सकते हैं, या 3 रखें तो 8 8 दूनी 16 तिया 48 ये भी हो सकता है। तो इस तरह से जितनी भी संभावित ये है वो लिखने हैं आपको। ठीक है बच्चों, अब 4 भी रखेंगे तो इस तरह से बहुत सारे ये संभावनाएं हो सकती है, सारी उसके बारे में लिखनी, कौन कौन सी बीमाएँ हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।